हाय, वेलकम टू अगेन बीपीएससी। जैसा कि हम लोग अभी एक सीक्वेंस चला रहे हैं जिसमें कि आपको हम बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहे हैं बीपीएससी के लिए। अभी डेट तो माफ़ कीजिएगा, मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है। आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, तो थोड़ा सा आवाज़ दिक्कतें आएंगी आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज के लिए जो एमसीक्यू है बीपीएससी के लिए 67 जो पीटी होने की आसार और संभावनाएं जताई जा रही हैं उसके लिए। इससे पहले मैंने एक और दो वीडियो लेकर, ये मेरा तीसरा वीडियो है। इट्स द पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पिछली बार हमने 102 नंबर क्वेश्चन तक किया था, आज हम 103 से शुरू करेंगे। ठीक है, मेरा नाम ऋषिकेश है। लेट्स बिगिन विद 103rd क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार अमंग द मेजर स्टेट इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। बिहार का रैंक फसाई में कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम। मतलब कि फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम मतलब कि अगर 1 से 100 तक की काउंटिंग करें, ठीक है, तो ये 100वां नंबर है, लास्ट। ठीक है, तो बुरा है, अच्छा रिपोर्ट नहीं है। तो ये जो है सो आपको 2020-21 का मतलब कि ये रिपोर्ट है। ठीक है, जिसमें से ये गुजरात इसमें टॉप किया है। इसमें गुजरात की जो नंबर 1 रैंकिंग थी वो 1 है, गुजरात इसमें टॉप किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच इज द सॉरी वेयर इज द कंट्री फर्स्ट क्राफ्ट म्यूजियम बिंग बिल्ड। भारत का प्रथम क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे बिल्ड किया गया है, तो है पटना, बिहार में। क्राफ्ट म्यूजियम पटना में, बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस बिल द सेकेंड एम्स ऑफ द बिहार। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ खोल रहा है, तो वो दरभंगा में। दूसरा एम्स कहाँ खोल रहा है, तो दरभंगा जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who inaugurated the 40th हुनर हाट एडिशन। ठीक है, मुंबई अप्रैल 2022 में हुनर हाट एडिशन कहाँ पे लगाया गया था, तो वो किसने इनोग्रेट किया था, दैट इज द अनुराग ठाकुर ने इसको इनोग्रेट किया था। ठीक है, अब इस हुनर हाट में होता क्या है, यहाँ पे है कि प्रमोट किया जाता है इंडिजिनियस प्रोडक्ट को। जो हुनर हाट में होता क्या है, तो प्रमोट इंडी सॉरी इंडिजिनियस प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। Who has been made the chief chairman of Bihar State Planning Board? Who has been made the vice chairman of the Bihar State Planning Board? वाइस मतलब कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है। ठीक है, तो दैट इज द मिस्टर विजेंद्र यादव, इनको बनाया गया है। ठीक है, इनके पास एक और मंत्रालय है, क्या कौन सी मंत्रालय है, तो वो है आपको विजेंद्र जी के पास एक और मंत्रालय है। उस मंत्रालय का नाम है, एनर्जी मिनिस्टर भी है ये। ठीक है, बिहार के एनर्जी मिनिस्टर भी हैं ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट परसेंटेज डिक्रीजेज इन पॉवर्टी इन इंडिया 2019 कंपेयर टू 2011 इज। ठीक है, 2019 से कंपेयर कर रहे हैं किसका, 2011 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट परसेंटेज डिक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी में कितने प्रतिशत तक की कमी आई है 2021 से 2011 से 2019 के बीच में, तो वो है 12.3%। 12.3% की कमी आई है। ठीक है, अब और अगर देखा जाए कि मतलब कि 2011 में पॉवर्टी रेट 2011 में पॉवर्टी रेट कितनी थी, 2011 में 22.5% पॉवर्टी रेट थी। ठीक है, अब अभी 2019 की बात करें तो 2019 में कितनी पॉवर्टी रेट है, दैट इज द 10.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 190 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैज द हाईएस्ट लो पर कैपिटा जीडीपी रिस्पेक्टिवली, किसके बारे में कह रहा है, तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी के बारे में कह रहा है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर डी,
पटना एंड शिवहर, ठीक है, पटना और शिवहर। अब आगे बढ़ते हैं। इन मई 2020 द क्वाड समिट वाज हेल्ड इन टोक्यो जापान। एक क्वाड की समिट हुई थी कहाँ पे, टोक्यो में, जो कि कहाँ है, जापान की राजधानी है। विच ऑफ द कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस क्वाड। कौन सी मेंबर इसमें क्वाड नहीं थी, इसका होगा आंसर नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। यहाँ तक कि क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड एक 4 देशों का संगठन है। 4 देश में कौन है, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं और ये चारों देश ही प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे इस समिट में, तो ये ऑप्शन ही गलत है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें चारों के चारों होंगे मोर देन द अबव, ठीक है। हिग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर, हिग्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए हिग्रोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की करेक्ट वैल्यू क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, दैट इज द इट इज द 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं। At what degree Kelvin the density of water is maximum? At what degree Kelvin the density of water is maximum? That is the 277 degree Kelvin, ठीक है। In which direction will the rainbow be visible at noon? In which direction, किस दिशा में दिन में दोपहर के समय में रेनबो दिखाई देता है, किस दिशा में, दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो है कि विल नॉट बी विजिबल, ठीक है। दोपहर में कभी भी रेनबो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सनलाइट जो होती है, सन की रेज बहुत ही तीखी होती है, तो इस रेज के इनकी रेज के मतलब इनकी तीखी रे के सामने जो रेनबो है वो शायद नहीं दिखता है, ठीक है। उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज होता है, तीव्र होता है, ठीक है। फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर हाई रेडियो वेव्स वाज रिफ्लेक्टेड। फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हाई रेडियो वेव्स आर, अर्थ के किस मतलब कि एटमोस्फेयर के किस मतलब परत से, ठीक है, लेयर से हाई रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन होता है, तो होता है आयोनोस्फीयर से, आयोनोस्फीयर से, ठीक है। अब आयोनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, देखो 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मतलब कि एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, तो मतलब जमीन की सतह से ले लो 65 से 400 किलोमीटर के ऊपर की जो सतह होती है उस पे आयोनोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को क्या करते हैं, मोटर में लाइन दिया, करंट दिया तो मशीन स्टार्ट हो जाती है, तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ये होता है, ठीक है। अब चलते हैं। ऑन द व्हाट प्रिंसिपल डज द फ्यूज वर्क, किस फ्यूज प्रिंसिपल पे फ्यूज वर्क करता है, ठीक है। जो फ्यूज हम इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं किस प्रिंसिपल पे यूज करता है, दैट इज द देखिए तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, माफ कीजिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होगा, दैट इज द वर्क्स ऑन द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ये काम करता है। देखो फ्यूज में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम एक्सेस करंट। अगर एक्सेस करंट आने वाला है तो फ्यूज उड़ जाती है, तो उससे हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सेफ रह जाता है, ठीक है। और देखो इसमें ये जो होता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट जो भी कह लो, ठीक। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ये काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 118 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन मोशन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन मोशन, इसमें से कोई भी उत्तर मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। अगर वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ का जो मतलब कि वेवलेंथ होता क्या है, देखो अगर ये एक वेव है तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसको ट्रफ बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के मतलब कि जो ये होता है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है इसको इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको लेमडा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंप्लीट साइकिल, वन क्रेस्ट वन ट्रफ वन क्रेस्ट, एक कंप्लीट साइकिल जो होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द मैकेनिकल पावर, देखो पावर का क्या होता है तो वाट होता है, ठीक है। मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं तो
ये कंफ्यूज मत होना कि मैकेनिकल दिया है तो मैकेनिकल का पावर अलग होगा, नहीं, पावर का ऐसा यूनिट वाट ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब? हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था? दैट वाज एडवर्ड टेलर साहब ने किया था। कहाँ पे? तो याद रख लो, रशिया, 1952 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द ऑफ दिस द आयोनो न्यूट्रॉनिक ग्रुप इज, ऑफ दिस आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप इज, कौन सा है आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप? तो बात करते हैं डी 6C14 7N15 8O16, ठीक है। ये एक न्यूट्रॉनिक ग्रुप है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने पाऊँ तो इट्स विल टेक द लार्ज टाइम। तो ये आपके याद रखो कि न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयरन और आयरन का जो ओर होता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज द हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट आयरन का ओर है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज नोन एज द नोबेल गैस? किसको नोबेल गैस कहा जाता है? किसको नोबेल गैस हम कंसिडर करते हैं? दैट इज द हीलियम, एक नोबेल गैस है, ठीक है। और इसका जो हीलियम एक नोबेल, सॉरी, देखिए, तो नोबेल गैस कौन कौन से हैं? देयर आर 6 नोबेल गैस, ठीक है। पहला अगर बात करें तो नोबेल गैस के, तो पहला है हीलियम, दूसरा है नियॉन, तीसरा है आर्गॉन, चौथा है क्रिप्टन, पांचवा है जेनन, एक सी एनओएन, एक जेनन, जेनन एंड रेडियो एक्टिव रेडॉन, RADON, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडियो एक्टिव रेडॉन, ठीक है। RADON, रेडॉन, ठीक है। आगे देखते हैं। विच हाइड्रोजन ग्रुप इज यूज एज द एनाल्जेसिक ड्रग? एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप एनाल्जेसिक ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? दैट इज द ब्रोमीन है वो, ठीक है। इसकी जो पीएच, इसकी बात करें तो ब्रोमीन क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ब्रोमीन क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसका जो वेपर होता है, वेपर ब्रोमीन का आई को हार्म करता है, हार्म करता है, इवन कि नोज को एंड थ्रोट को भी, थ्रोट को भी करता है। ब्रोमीन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स को बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द गिवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें से देखिए कि पूछ रहा है कि इसमें से कॉलम 1 कॉलम 2 में मैच कौन है, तो ठीक है। इसका इसमें से देखिए ABCD 1 2 3 4 दिया है, तो इसमें से ई है, ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो जो पार्डन, इसका ऑप्शन है डी, ठीक है। ए का 4, ए का 4, ठीक है। मतलब कि देखो, ब्लू स्टोन की जगह, ब्लू स्टोन कॉपर सल्फेट से होता है। जिप्सम सॉल्ट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टिक पैंस? नॉन स्टिक पैंस जो आते हैं वो, उसमें कौन सी पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें है टेफ्लॉन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक टर्म है PTEE, ठीक है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोथिलीन है, नोन एज टेफ्लॉन उसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी की अगर बात करें टेफ्लॉन की, तो 2.27 मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें इसकी, तो 327 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स द मोस्ट ऑफ द फ्लोइंग, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द मोस्ट ऑफ द फ्लोइंग, किस चीज पे वो डिपेंड करता है? देखो, ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब कि जो मॉइस्चर कंटेनिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर जो होता है, ठीक है,
When every form of rainfall, whether snowfall, precipitation, drizzling, etc., कुछ भी is dependent on the atmospheric pressure. सबका डिपेंडेंट किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है. Which of the following element is not present in periodic number 3? Which of the following element is not present in the periodic number 3 में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है? ठीक है, तो दैट इज इसका होगा नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो इसका ई होगा. देखो, क्योंकि ऑल आर पीरियड्स, ऑल आर पीरियड 3 एलिमेंट्स, जितने दिए गए हैं सब के सब 3 एलिमेंट्स के ही हैं. कौन कौन है? सोडियम, अल्मुनियम, सल्फर और आर्गन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ए ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस. ए ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस. ए ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस क्या है? क्या होता है? इसमें 3 साइड होते हैं. ट्रांजिस्टर में क्या होता है? 3 साइडेड. ठीक है, 3D डिवाइसेस कह सकते हैं. 3D, सॉरी, पार्डन, 3 टर्मिनल डिवाइसेस. ठीक है, क्या तो तीन कौन कौन है? इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. ठीक है, कलेक्टर. ठीक है, और जो 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ये है प्रथम, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर. प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर कहाँ से होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं. ठीक है, अब बात कर ले हम वेट, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ फूड की अगर बात करें तो ये गलत है. पीसी कल्चर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, दैट इज कॉल्ड पोमोलॉजी. पोमोलॉजी. अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ बीज की अगर बात करें, प्रोडक्शन ऑफ बीज की बात करें, सेरिकल्चर नहीं होता है, ये होता है एपी कल्चर. एपी, CULTURE, एपी कल्चर. अगर रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं सेरिकल्चर. सेरी, CULTURE, सेरिकल्चर. ठीक है, तो एपीकल्चर की अगर बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ बीज एपीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म दैट इज सेरिकल्चर. याद रहे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में हर साल. ठीक है, ये बायोलॉजी जो बायो लोग कहते हैं कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ पूछेंगे ही. ठीक है, प्लांट फाउंड ऑन रॉक्स इज कॉल्ड. प्लांट जो पौधे पत्थरों पे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, दैट इज द लिथोफाइट. दैट इज द लिथोफाइट. ठीक है, अब बात करते हैं कि हेलोफाइट्स क्या होता है? हेलोफाइट्स होते हैं प्लांट फाउंड इन द स्लाइन वाटर. प्लांट जो है कोई स्लाइन वाटर में है तो उससे हम हेलोफाइट कहेंगे. ईपीफाइट की अगर बात कर ले, विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स. ठीक है, और मेरोफाइट्स की अगर बात कर ले, सॉरी, हेलोफाइट हो गए. आगे बढ़ते हैं. विच पार्ट ऑफ द पोटैटो इज ईटन. पोटैटो का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है? दैट इज द स्टीम को हम लोग खाते हैं. ठीक है, हाँ. ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ. ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज द, ठीक है, फंजस ऑफ फंजाई. ठीक है, एजोला इज अ टाइप ऑफ. एजोला क्या है? व्हाट इज एजोला? एजोला इज टाइप ऑफ एक्वेटिक फर्न. ये एक तरह का एक्वेटिक फर्न है. इट्स कंबाइंड विद द ब्लू ग्रीन एल्गी. क्या? ब्लू ग्रीन से कंबाइंड होता है to provide biofertilizers and plays a major role in providing nitrogen to the paddy fields. जो पैडी फील्ड में नाइट्रोजन दिया जाता है, मेजर रोल प्ले करते हैं ये. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 136वें नंबर क्वेश्चन की तरफ. द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? दैट इज द प्रोटीन एंड लिपिड. सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड का सेल मेम्ब्रेन हमारा बना होता है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following blood with protects against infection? Which of the following blood which protect against protection infection? That is the WBC, white blood cell. याद रहे कि white blood cell का मात्रा अगर आपके ब्लड में बढ़ता है तो आपको ब्लड कैंसर होने की ब्लड कैंसर होने की संभावना है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए इज स्टोर इन द बॉडी पार्ट दैट इज द लीवर। विटामिन कहाँ पे पाया जाता है? ये लीवर में होता है। किस में होता है? कैरोट में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, एग, चीज, मिल्क, etc। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच द फ्लोइंग डिजीज विद द सुटेबल कॉजेज। मैच द फ्लोइंग डिजीज, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है तो मैनेज कर लेना कि इसमें लिस्ट वन में होना चाहिए था ए में कि आपको ये सारे विटामिन के नाम होने चाहिए थे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ओरली। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, वन का सी, मतलब ये खैरा का लिए होता है वन का सी, दैट इज द एनीमिया, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, खैरा इज द जिंक डिफिशियंसी। खैरा क्या है? जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। दूसरा है एनीमिया, दूसरा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिंक। एनीमिया की अगर बात कर ले, ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। बात करें आयोडीन की तो इससे ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है, घेघा रोग कहते हैं, ग्वाइटर, ठीक है। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी के कारण, विटामिन सी की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू विच टिश्यू डज द वाटर फ्लो इन प्लांट, दैट इज द जाइलम के थ्रू वाटर प्लांट में फ्लो होता है, ठीक है। अब ये देखो, चलो, द 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 36 सेकेंड। एक 50 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड लेती है टू क्रॉस अ ब्रिज एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति आवर। किसी ट्रेन की गति है 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो 50 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में 36 सेकंड लेती है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज की कुल लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसे तो ये तो सॉल्व करने वाली आंसर है, चलिए देखते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ट्रेन बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू 36 सेकेंड। 36 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 50 बाई 30 इंटू 5 बाई 18 इज इक्वल टू 36, that is 18 is equal to 36. So x plus 50 is equal to 36 into 30 into 5 by 18 is equal to 300। तो 18 टू जा 36 खत्म, ठीक है। अब देयरफॉर x is equal to 300 minus 50 is equal to 250 मीटर, that is the 250 मीटर। आगे देखते हैं। there are ducks rabbits in the cage। एक केज में ducks और rabbits है। if the total number of heads are 28, the total number of legs are 28 सर हैं, 72 पैर हैं। what is the number of ducks and rabbits in the cage, तो कितने नंबर डक्स और रैबिट्स के कितने पैर? 4। डक्स के कितने? 2, सॉरी वेट, डक्स के कितने पैर? 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है। देखो दोस्तों, इसे सॉल्व तो मैं कर सकता हूँ सारे के सारे को, लेकिन देखो मेरे सॉल्व करने से आपको फायदा नहीं होगा। आप सॉल्व कीजिए, बाकी के मैं नेक्स्ट स्लाइड जो लाऊंगा उसमें मैं आपको इसके लिए सॉल्यूशन बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें आपको आंसर बता के जा रहा हूँ। जैसे कि 142 का आंसर है, 142 का ए होगा, ठीक है। और 143 की बात करें, 143 की बात करें, दैट इज द ई होगा, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ मैं। 33% आंसर होगा, इनमें से सारे के सारे गलत हैं। आप सॉल्व कीजिए, ऐसे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसकी सॉल्यूशन लेके मैं खुद आऊंगा। मैं एक मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास ही लगाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 144 की अगर बात करें, दैट इज द 253 इज द करेक्ट आंसर, 253 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। 145 की अगर बात करें, 145 की अगर बात करते हैं, दैट इज द बी, ग्रैंडसन, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, ग्रैंडसन वाली स्टोरी। Points of picture, woman's pointing a picture, woman said, the sister of this man's son is my brother-in-law। How is the husband of the woman related to the man in the picture, ठीक है। चलो एक बार कोशिश करो आप, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। दैट इज द ग्रैंडसन, क्योंकि टाइम लगेगा इसको सॉल्व करूंगा तो, क्योंकि एक बनाओ फिर दूसरा छोड़ो, क्या मतलब बनता है।
अगर 146 की बात करें इट इज़ द 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 147 की अगर बात करते हैं दैट इज़ द C3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 148 की अगर बात करें, 148 की बात करें दैट इज़ द 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट। 149 की बात करें दैट इज़ द 600। 150 की बात करें, 150 की बात करें दैट इज़ द 90, ठीक है। तो ये था आज का सेशन हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं मेनली मैं चाह रहा था कि आपको जीएस क्वेश्चंस कराऊं, ठीक है। यार देखो, एक सिंपल सी शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, नेगेटिव मार्किंग होते नहीं है। ओवरऑल 140 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 मैथ होते हैं, तो बच गए 140, ठीक हो। अगर आप कोई एक ऑप्शन मान लो सी ही अगर 10 रंग के आओगे ना, तो पाँच सही होने ही है, 5 से 6 सही हो जाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितना देर आप एग्जाम पेपर में सॉल्व करने में लगाओगे, उससे अच्छा है कि जीएस पेपर अगर मजबूत रखते हो वन लाइनर, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अगर 140 क्वेश्चन हम टैकल करते हैं, 10 छोड़ भी देते हैं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं कि 140 क्वेश्चन बनाना कहीं इससे आसान है, क्योंकि इसे आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। जितना टाइम ये लेगा उतना में कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो आप इसे खींच लोगे। तो ये समझदारी नहीं है। अरे सी भी अगर ढंग से मार देते हो ना, 5 सी, तो भी 5 4 5 6 जितने भी सही हो जाने हैं। लेकिन ना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, करके देखना वो ट्रिक काम करता है नहीं करता है, ठीक है। तो बेहतर है कि 140 जो जीएससी क्वेश्चन है उसी पे, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम आपको दे नहीं रहा था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं ऐसा ही सेशन आपके लिए हमेशा बहुत जल्द और भी सेशन लेके आने लगातार लेके आता रहूँगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।